Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter Living Organisms, Characteristics and Habitats for Class 6 Science Part 5. So next question आ जाता है आपका कि how the trees growing in the mountainous regions are adapted to the conditions prevailing in their habitat. अब माउंटेन रीजन्स में जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं तो उनके अंदर कौन सी अडेप्टेशंस आती हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं. जो ट्रीज़ होते हैं माउंटेन रीजन्स में तो नॉर्मली हम देखेंगे कोन शेप्ड होते हैं, उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो निडल जैसी होती हैं और इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपका रेन वाटर है या स्नो है वो ईज़िली स्लाइड ऑफ कर पाते हैं पेड़ से. नेक्स्ट आता है हाउ द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टेक्स प्लेस. एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन एक मॉडिफिकेशन होता है बॉडी के एक पार्ट का या कंप्लीट बॉडी का, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनिज्म स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंटल कंडीशन को इजीली फेस कर पाता है. एडेप्टेशन बहुत कम समय में नहीं होती, हज़ारों साल की प्रोसेस होती है और जो एनिमल्स इस तरह के एडेप्टेशंस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो डाई हो जाते हैं और जो एडेप्ट कर पाते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस. तो लिविंग थिंग्स आपकी सेल्स की बनी होती हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स सेल्स की नहीं बनी होती. लिविंग थिंग्स फूड टेक करती हैं ताकि एनर्जी ऑब्टेन कर पाएँ, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कोई खाना नहीं खाती हैं. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं दिखाती. लिविंग थिंग्स बॉर्न होती हैं, ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं और फिर डाई आउट हो जाती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है. ये या तो ब्रेक हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से. नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट शेप एंड साइज़ होता है जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का कोई डेफिनेट शेप एंड साइज़ नहीं होता. लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो अप कर पाते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है. लिविंग थिंग्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते. लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस अंडरगो करते हैं ताकि एनर्जी मिल पाए और एक्सक्रीशन की प्रोसेस अंडरगो करते हैं ताकि वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट आउट कर पाएँ, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और ना ही कोई एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है. अब नेक्स्ट आता है हाउ डू द एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू राइज इन टेम्परेचर. अब होता क्या है डेजर्ट एरिया में अगर देखें तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं. कैमल्स की बात करें कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, अपने आप को कूल रखते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेते हैं और जिससे क्या होता है आपका लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका मैमल्स और बर्ड्स की बात करें तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बर्ड्स अपने फैदर्स फैला लेती हैं, मैमल्स अपने फर फैला लेते हैं ताकि जो हीट लॉस है वो कॉम्बैट कर पाएँ. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फ़ैन के अंदर बैठ जाते हैं या शेड में बैठ जाते हैं, इवन कूलर या एयर कंडीशनर भी यूज़ कर लेते हैं. स्नेक्स, रैट्स और लिजर्ड्स की बात करें तो दिन में वो काफ़ी मूवमेंट नहीं दिखाते हैं. समर टाइम में देखें तो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और विंटर्स में दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज़ीरोफाइट्स के एग्जाम्पल बताइए. ज़ीरोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके कैक्टस, कैलोट्रोपिस, बबूल और पंशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल बताइए. तो ये हो जाता है आपका लोटस, वाटर हाइसन या फिर हाइड्रिला. नेक्स्ट आता है मीजोफाइट्स के एग्जाम्पल. तो ये हो जाते हैं आपके पीपल, तुलसी, नीम, मैंगो एक्सेट्रा. अब नेक्स्ट आता है कि मैरीन हैबिटेट में जो एनिमल्स होते हैं उनके एग्जांपल्स बताइए. तो मैरीन हैबिटेट के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके शार्क, वेल, सी लॉइन, सी टर्टल या फिर सीवीड. फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके वाटर लिली, फ्रेश वाटर फिशेस, क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स. डेजर्ट हैबिटेट के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके कैक्टस, मोंगूस, डेजर्ट रैट या फिर कैमल्स. ग्रासलैंड हैबिटेट के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके जिराफ, डियर, जीब्रास, ग्रासेस, लॉइन. तुंद्रा हैबिटेट के एग्जांपल हो जाते हैं आपके कुछ ग्रासेस या रेनडियर, पोलर बियर. रेन फॉरेस्ट हैबिटेट के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके लिजर्ड्स, ट्रीज,
स्नेक्स, मंकीज एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में। तो ऐसे प्लांट्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, रूट्स या तो नहीं होंगी या बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती हैं। इनका स्टेम सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है। इनके ऊपर एक स्लाइमी कवरिंग होती है जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं, जिससे पानी की एंट्री ना हो पाए। इसका जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। इनकी लीव्स बहुत छोटी होती हैं, रिबन शेप्ड होती हैं या फिर डाइसेक्टेड हो सकती हैं। इनके स्टोमेटा की बात करें तो वो अपर सरफेस, जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं उसके अपर सरफेस में होता है, और जो कि सबमर्ज्ड लीव्स होती हैं उनमें तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ज़ीरोफाइट्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। इनका सरफेस बहुत शाइनी होता है, वैक्सी कोटिंग होती है ताकि मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएँ। इनकी रूट्स वेल डेवलप्ड होती हैं, बहुत लंबी होती हैं ताकि पानी को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। इनकी लीव्स लेदरी होती हैं या फ्लैशी होती हैं। इनका स्टेम हार्ड होता है, लेकिन इन सक्यूलेंट्स की बात करें तो फ्लैशी होता है। इनका जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है क्योंकि ये ड्राई कंडीशंस में प्रिवेल करते हैं। ज़ीरोफाइट्स में स्टोमेटा लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में होता है और संक कर जाता है ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज कर पाएँ। नेक्स्ट आता है आपके मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स में रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती हैं और आपकी अच्छी ब्रांचिंग होती है ताकि मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स ले पाएँ। ऐसे प्लांट्स जो मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जो ना कि ज़्यादा वेट होती हैं ना ज़्यादा ड्राई होती हैं, उनको हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। स्टेम इनका हार्ड होता है, इनके ऊपर वैक्सिंग कोटिंग होती है ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएँ। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बहुत अच्छे से डेवलप होता है। लीव्स इनकी सॉफ्ट और थिन होती हैं। स्टोमेटा लीव्स में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह पाते हैं, तो इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके फ्रॉग एंड टोड। अब हम देखेंगे कुछ मैरीन एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे ऑक्टोपस हैं, आपके स्क्विड्स हैं, जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज नहीं होती हैं वाटर मोमेंट्स को रेजिस्ट करने के लिए, तो वो सी वाटर में कैसे सरवाइव कर पाते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप्स नहीं होती हैं, इसलिए ये मूवमेंट कम शो करते हैं और ओशन में डीप रहते हैं, मतलब गहराई में रहते हैं, सी बेड की तरफ रहते हैं। अब उनके आसपास कोई प्रे मूव करता है तो उसको कैच कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्लेन्स में इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको माउंटेन्स में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, हम माउंटेन्स पे अगर जैसे हम प्लेन्स पर रहते हैं, अगर हम माउंटेन में जाते हैं तो हमें ब्रेथलेसनेस महसूस होती है बिगनिंग में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है हाई एल्टीट्यूड में। धीरे धीरे कुछ दिन बाद हम कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम एक्लिमेटाइज हो जाते हैं डिक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।